हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को और आगे लेकर चलेंगे। मैं आपके सामने फिर नए क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आ गया हूं, तो देखेंगे इस पार्ट में क्या कुछ नया है मेरे पास। किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। ऑन अ सर्टन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% per annum is 132, then what is that sum। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। यहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको क्वेश्चन। यहां पे चार ऑप्शन भी आपको डिस्प्ले हो रहेंगे, ए बी सी डी, 1000, 1100, 1200 एंड 1320। तो आपको देखकर तो ऐसा लगेगा कि 10% दिया है तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो सकता है करके ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो ऑप्शन से कोई भी सा ले सकते हैं और उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक ये तरीका है, इसीलिए मैंने ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा है, मान लो पी को हम लोग 100 रुपए लेके चलते हैं। पी को मान लो मैं 100 रुपए लेके चलूंगा, तब जाके 1/10 ये फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए 1/10, मतलब 10 ही है उसका। फिर से इसका 1/10 ये एक, ये सेकेंड ईयर का है। अपन लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। ये क्या है? सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर में यहाँ पे क्या बन रहा है? इसका 11 रुपए बन रहा है। सेकेंड ईयर में क्या बन रहा है? इसका 11 रुपए बन रहा है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकेंड ईयर के लिए जो है वो 132 रुपए है। ठीक है, 132 रुपए है। तो इस 11 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 132 हो जाए, क्योंकि 132 रुपए डिफरेंस आना चाहिए या ये सेकेंड ईयर का आना चाहिए। ठीक है, तो 132/11 यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 132/11, तब जाके ये 132 हो जाएगा। यदि मैं इसमें 132/11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 में भी करूंगा, क्योंकि मैं 100 लेकर चल रहा हूं, आंसर तो नहीं है, तो मैं 100 में भी मल्टीप्लाई करूंगा इसको ऐसा। ठीक है, तो ये 11 12 जब 132 होता है, यहां से आ गया ₹1200। ₹1200 जो कि हमारे ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन से ट्राई करेंगे या इस तरीके कुछ तरीकों को इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और भी आपको क्लियर हो जाएगा ये। चलिए अभी और एक क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही पैटर्न है। किस धनराशि का 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 121 रुपए है। ऑन अ सर्टन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% per annum is ₹121, देन व्हाट इज द सम। तो सब हमको बताना है। तो ऐसा ही हम लोग 100 रुपए लेकर चलेंगे। पी को मैं क्या कर रहा हूं? 100 रुपए लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट ईयर के लिए 1/10 10 ही होगा। सेकेंड ईयर के लिए ये हो जाएगा 1/10 इसका, या 10% जैसा बोलो आप। ठीक है, ये 1 होगा। यहां से फिर से आ गया 11, लेकिन यहां पे 11 नहीं बोल रहा है, वो 121 है बोल रहा है। तो इस 11 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 121 बन जाए? क्या मल्टीप्लाई करूं इस 11 में? ठीक है, तो वो है 121/11। 121/11 इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा 121। तो जब मैं इसमें यह बदलाव कर रहा हूं तो इसमें भी वही बदलाव करूंगा। इस यहाँ की इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 11 11 जा 121, ये रुपीस हो गया 1100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से एक है। ऐसे क्वेश्चन में गलती की संभावना ज्यादा है, तो उसको ध्यान से बनाना है। इसमें ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है कि ऑप्शन से ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि पूछा है तो दूसरे वर्ष का भी यदि ब्याज दिया मतलब चक्रवृद्धि ही पूछेगा। On a certain sum, the compound interest for the first year at 10% per annum is ₹2000. Then what will be the interest of second year? ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ईयर में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो मतलब यदि 2000 दिया हुआ है तो सिंपल 10% निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। कैसे? दूसरे वर्ष का पूछा है क्या कि दोनों वर्ष का पूछा है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, ध्यान देंगे, टोटल नहीं पूछ रहा है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा ऐसा पूछा हुआ है इसमें। ठीक, तो 2000 रुपए ब्याज है, मिला हुआ है उसको। इसका 10% इंटू 10/100, यानी कि इसको समझेंगे कैसे, और दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं।
इसमें थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसी तरीके में समझते हैं। इस तरीके में ये दूसरे वर्ष और पहले वर्ष पे, पहले वर्ष का दिया हुआ है क्या, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या है, 2000 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब दूसरे वर्ष में जाएंगे तो ये 2000 फिर से 2000 रहता है, तो इक्वल रहता है, हम लोग ऐसा कर रहे थे। यहाँ पे जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दो। 10% बोला हुआ है ना, निकाल लेंगे यदि निकालने की जरूरत पड़े तो, लेकिन हमको उसको नहीं निकालना है। फिर से 10% इसका लेंगे 1/10, तो ये हो जाएगा 200 ये हो जाएगा। ये फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर ऐसा ही हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2200 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले वर्ष का क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेम होता है, ये सेम होता है। फिर आगे चलेंगे, दूसरे वर्ष के नीचे 2200। इसी को मैं यहां पे ऐसा करने वाला था, यहां पे ये 2000 है, ठीक, प्लस ये वाला इलाका 2000 और है, 10/100। ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही तो निकल रहा है ना, जैसा भी आपको ज्यादा इजी लगे। ये 2000 है, फिर ये 200 हो जाएगा, यहां से रुपीस, ये ऐसा वही है। यदि इस फंडे को आप लेके चल रहे हैं मेरे वीडियो से शुरू में, तो ये तो इजीली क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वही है 84 दिया हुआ है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ऑन ए सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 8% पर annum इज 84, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमको बताना है। तो ठीक है, ऐसा ही है, कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तरीका इस्तेमाल कर लें क्या, ये 84 प्लस 84 इंटू 8/100, बस यही करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8% दिया हुआ है। मैं कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट इससे पहले समझाया हूं मैं, ठीक है। तो ये 84 है ना, और 6.72 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 90.72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रुपीस में आएगा, ये रुपीस हो जाएगा। तो आसान है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे, फिर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का एक वर्ष के लिए ब्याज की राशि 1200, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि क्या होगी। इसमें थर्ड ईयर के लिए पूछ रहा है, ठीक। On a certain sum, the compound interest for the first year at 5% per annum is ₹1200. Then what will be the interest of third year? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहे तो बड़ा वाला तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखते हैं। चलिए, ये कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है ना। चल यहां पे मैं 1200 लिख लूं क्या, तीनों ईयर में चलना है। 1200 यहाँ पे समथिंग रहा होगा जिसका 5% निकाले हैं, तो इतना आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उसको निकालना ही नहीं है। फिर से इसका 5% लेंगे, 1200 का 5% लेंगे, या 1/20 लेंगे, तो 1200 डिवाइडेड बाई 20, 1/20 ही होगा, वो 60 आ जाएगा। ये 60, फिर ये 60 है ना, ये सेकेंड ईयर के लिए था। ये थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो ये फिर से 60, और ये फिर से कितना 1/20, 60/20, यहां से आ जाएगा 3 फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। ऐसा तो हम लोग लेके चल रहे थे, कॉन्सेप्ट को मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, तीसरे वर्ष की ब्याज की राशि क्या होगी। यहां पे क्वेश्चन में पहले ही चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात कर रहा है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के ही रहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के ही रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है, ठीक है। यहां से ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120, तो ये 1200 और 123 यहां से हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 1323, ये रुपीस में आ जाएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया। ऐसा इसको बनाना है, यहां से हमको कोई मतलब नहीं है। 1200 दे दिया है यहाँ पे, एक वर्ष का तो वही होता है 1 2 3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बना। फिर 5% दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। यदि इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा, यदि आपने नहीं देखा है तो, ठीक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए पिछला टाइप का ही क्वेश्चन है ये। किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज
जो है 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? On a certain sum, the compound interest for the first year at 8% per annum is ₹48. Then what will be the interest of second year? ये तो ऐसा वाला हम लोग पहले बना चुके हैं, ठीक है, कि सीधा सीधा ये 48 है, आप भूले मत तरीका, बस ये 8/100 है। एग्जाम में क्या है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो उतना अच्छा से बनेगा, ठीक है। यहाँ से 48 और ये 3.84 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कि सर सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। मेन है ये तरीका, ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है पहले वर्ष दूसरे वर्ष क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बहुत सारा थॉट्स मन में चलने लगता है, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 6,000 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, दूसरा व्यक्ति 5,008% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है। 2 वर्षों बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा, बताना है। इस टाइप से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस टाइप से नहीं है ये। A person deposited a sum of ₹6,000 in a bank at 5% per annum simple interest. Another person deposited 5,000 at 8% per annum compound interest. After 2 years, 2 years से 2 साल बाद, the difference of their interest will be. बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, 6,000 का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देख लेते हैं पहले उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 6,000 ये दिया हुआ है, और कितना परसेंट दिया हुआ है, ये 5% दिया है फॉर द 2 years, और ये ऐसा, इसमें कोई दिक्कत, सबको आता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। 6×5 = 30 और यहाँ से 600 रुपीज़ 600 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, किसका, पहले पर्सन का। दूसरा पर्सन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जमा करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से जमा करता है। कितनी राशि जमा करता है वो, 5,000 की राशि जमा करता है वो, ठीक है। कितने साल के लिए जमा करता है, 2 साल के लिए, और वो कितना परसेंट से जमा कर रहा है, वो 8% की दर से जमा कर रहा है। तो इसका 8% निकाल लेंगे क्या, ठीक है, इसका 8% निकाल लेंगे हम लोग। यहीं पे मैं कर लूँगा 5,000 × 8/100। क्या एग्जाम में डिजिट को 2-3 बार लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा कैंसिल कर दिया, ऐसा कैंसिल कर लिया, और ये 5 × 8 = 40 हो गया, 400, यहाँ से 400 आ गया, ये 400 आ गया। सेकेंड ईयर में चलेंगे, फिर से इसका 8% निकाल लेंगे, तो ये 8×4 = 32 होगा, यानी कि यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपना, 2 साल का इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 832। तो पहले वाले का कितना आया है, 600 आया है, दूसरे वाले का 832 आया है। डिफरेंस निकालने में कोई कठिनाई तो है ही नहीं, ये अलग डिफरेंस है ना, वो वाला डी नहीं है जो हम लोग लेके चल रहे थे, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो है वो 832 - 600, यहाँ से 232, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रुपीज़ में। 2 चीज़ में कैलकुलेट करना था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये एसएससी के क्वेश्चन से मैं उठाया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए और अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें आपको कुछ वीडियोस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सारे टॉपिक अपने चैनल में बना चुका हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। खरीदने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप बस फॉलो कीजिए। 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। A sum of ₹6,000 is deposited for 3 years at 5% per annum compound interest compounded annually. The difference of the interest for 3 years and 2 years will be. इसमें दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है, इस तरीके को हम लोग पूरा जानते हैं जिसमें पूरा का पूरा अलग से पता चलता है। 6,000 दिया हुआ है, उसका कितना परसेंट बोला हुआ है, यहाँ से 5% बोला हुआ है, ठीक है। 6×5 = 30, ये 300 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ये 300 आएगा। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे चलेंगे। इसका फिर से कितना लेंगे, 5% लेंगे, 300 × 5/100 हो जाएगा। यहाँ से ये 5 दिया, 15 हो जाएगा, ऐसा ही आएगा क्या, ठीक, ये 15 हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, ये 15 देगा, फिर आगे चलेंगे, ये 15 देगा, और इस 15 का फिर से 5% थर्ड ईयर के लिए मैं तरीका बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। 15×5 = 75 होता है क्या, तो ये 0.75 हो जाएगा, ठीक है, ये 0.75 ये हो गया। ये जो है सेकेंड ईयर का कॉलम रहता है, ये थर्ड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का कॉलम रहता है, ठीक। अब क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि राशि 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा, इसका जो है अंतर ये पूछा हुआ है। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर,
यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बोलता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घटाते, इसमें से इसको घटाते। लेकिन क्वेश्चन में 2 साल और 3 साल के ब्याज का अंतर पूछा हुआ है, मतलब ये 2 साल का ब्याज हो गया टोटल, और ये जो टोटल है ये 3 साल का ब्याज होगा, इसके अंतर को वो पूछा हुआ है। ठीक है, इसी चीज को समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल मिला के वो तीसरे वर्ष का ब्याज को पूछा हुआ है, कुल मिला के क्या पूछा हुआ है, वो तीसरे वर्ष के ब्याज को पूछा हुआ है। यही तो नहीं आ रहा है दोनों सर्कल में, तो यहां से कितना आ गया, ये 330.75। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, वो डायरेक्ट पूछ सकता था कि तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा बोलता तो भी ये क्वेश्चन आता, और 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो भी यही होगा। ठीक है, समझना है इसको, क्वेश्चंस में वो घुमाता है, कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में घूम जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी कुछ 4 क्वेश्चन है, थोड़े अलग टाइप से हैं, उसको भी करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेरे पास है, वो इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड है। देखेंगे क्या है ये। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, निश्चित धनराशि का 102 रुपए है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझेंगे इसको। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 years एट 4% per annum is ₹102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years would be। देखो इसको कैसे बनाना है। ठीक, इसमें क्या रहता है, एक क्या दिया हुआ है, 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जनरली ऐसा 2 साल के लिए ही आएगा आपका क्वेश्चन, R + R, ऐसा हम लोग परसेंटेज में बहुत सारे ट्रिक इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, R × R/100 ऐसा लेकर चलेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है यहां से निकल के सामने आएगा। ठीक, चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है, वो दोनों साल के लिए 4% दिया हुआ है। यदि अलग देता तो हम लोग चेंज कर लेते, 4 + 4 और 4 × 4/100। ठीक है, ये हो जाएगा 8 + 4 चौके 16 होता है क्या, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा 8.16%। ये इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, यही वो पढ़ रहा है एक्चुअली में। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाल रहा है, इसी रेट पर वो पढ़ रहा है। इसको इंस्टॉलमेंट वाले ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट होगा 102 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहा है, तो एक्चुअल में कितना पड़ा जो रेट है वो। ठीक, 102, ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज इतने रेट पर 8.16, और हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है क्या, हाँ, और 4% दर से। ये ऐसा हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी तरीका नहीं है। 4% जो दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है 4% का, तो एक्चुअल में कितना परसेंट उतना रेट बनता है वो निकालना है हमको। इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालना है। ये यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा 8.16, फिर यहाँ से P निकलेगा, उसकी निकालने की आवश्यकता नहीं, वो सब कैंसिल हो जाएगा, और ये टाइम है और ये फिर से रेट है। जो रिक्वायर्ड हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ से आ जाएगा, रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 बुक्स में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 8 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, और देखते हैं 10200, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखो कैंसिल कैसे करेंगे, ये 102 8 टाइम्स से इसको कैंसिल कर रहे हैं। कितने टाइम्स कैंसिल कर रहा है, 8 टाइम्स कैंसिल कर रहा है। कैसे, 8 दूनी 16, यहाँ से दिख रहा है, और ये इसको ऐसा कैंसिल कर रहा है। यहाँ से इसका कितना आ जा रहा है, 100। कितना आ रहा है, 100। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट जो पूछ रहा है वो यही है। ठीक है, ये ₹100, ये आंसर ऐसा लिख लेंगे। सेम डिजिट पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is ₹2448. सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी। तो ये तो निकला हुआ है, 4% की दर से हम लोग इसको निकाले हुए हैं। इसमें बस थोड़ा सा ये चेंज किया हुआ है राशि को। ठीक है, कितना आ रहा है वो, 2448
डिवाइडेड बाई 8.16 और ये 2 ईयर्स एट 4%। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब ये देखो ये फिर से वैसा ही आ गया, फिर कैंसिल होगा कि नहीं होगा नाटक, बिल्कुल कैंसिल होगा। देखो कैसे कैंसिल होगा, 244800 और ये 816 हो गया, 8 3 जा 24, 16 3 जा 48, मतलब ये 3 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स इससे कैंसिल हो गया और ये 4 दूनी 8 दिया 24, यहाँ से आ गया ₹2400, ये हमारा आंसर। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तरीका जानने के बाद, तरीका जब तक नहीं जानेंगे तो कोई सिंपल नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है सर सिंपल सिंपल बता रहे हैं, वो इसलिए कि तरीका आपके सामने है, नहीं रहता तो फिर दिक्कत होती। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, उसको भी करके देखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन ऐसा ही है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 12% per annum is ₹2544, the simple interest on it at the same rate for 2 years will be। वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 इफेक्टिव पहले आप लोग रेट निकालेंगे, प्लस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ये इफेक्टिव रेट पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा 24 आ जाएगा क्या ये, हाँ ठीक है, 12 में 144 होता है, 1.44 हो गया, ये आ गया आपका 25.44%, ये तो आ गया। ठीक, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट जो हमको निकालना है, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2544, सेम यही तो दिया है, मतलब कैंसिल करने में बहुत आसान हो जाएगा, ये ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है 2 years, ऐसा क्वेश्चन जनरली 2 years के रहेगा, और रेट 12%, ये 12% हो गया। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 254400, 2544 और ये 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ से ये तो ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ₹2400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप सभी बन जाएगा। इसमें एक चीज़ देखेंगे, जो भी यहाँ पे आया रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे 2544 आया है, उससे थोड़ा कम आता है हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। 2 years के लिए है, आप ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, समान धनराशि पर समान ब्याज दर से तथा समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% per annum is ₹420. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम विल बी। मतलब इसमें हम लोग क्या इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालना है, यही है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10% दिया हुआ है, तो 10 + 10 इंटू कर लेंगे, नहीं प्लस है यहाँ पे, प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाता है 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1, तो मतलब 21% आ गई है। तो रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है राशि यहाँ पे, 420, ये 420, ये 21, और ईयर कितना 2 years एट 10%, ऐसा हो गया। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20, दूनी 40 रुपीस, कितना हो जाएगा यहाँ से 400 आ रहा है क्या, देखो तो, बिल्कुल 400 आ रहा है, यही हमारा आंसर। इजी है, आप भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक और पार्ट रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें मैं कुछ मिसलेनियस जो जनसंख्या पर संबंधित प्रश्न रहेंगे, मशीन वाले कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बहुत अच्छा है, मशीन का कीमत में ह्रास होता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो उस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो अच्छे क्वेश्चन में से एक है। उसको मैं लास्ट पार्ट में रखा हुआ हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आते, बहुत कम स्टूडेंट ही आ पाते हैं, तो वो उनको वो मटेरियल मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। थैंक यू।